ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस परफेक्टली ऑडिबल है? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो वेलकम करता हूं जी आप सभी का। एक बार जानना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में कितने ऐसे पर्सन हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, जो वेरी फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं। आप जैसे ही अपने नाम पे क्लिक करेंगे, वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप मुझे बता सकते हैं एंड लास्ट तक हैंड रेज रखिएगा। ठीक है, आप जैसे ही अपने नाम पर क्लिक करेंगे, वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप मुझे बता सकते हैं हैंड रेज करके, एंड लास्ट तक अपने हैंड रेज रखिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। सो मैं एक बार जानना चाहूंगा कि करंटली आप क्या करते हैं एंड कहां से बिलोंग करते हैं, ताकि हम जान सकें कि आज कहां कहां से हमारे साथ पर्संस कनेक्टेड हैं, किस किस प्रोफेशन के पर्संस कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ पे काफी पर्संस हैं जिनका कनेक्ट बाय ऑडियो डिवाइस नहीं है, तो प्लीज जिनके भी पर्सन है आप कनेक्ट बाय ऑडियो डिवाइस करा लीजिए उनका, ठीक है, ताकि उन्हें वॉइस ऑडिबल हो परफेक्टली। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एंड जितने भी पर्संस यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने रियल नेम से ही कनेक्ट करें। जैसे ही आप अपने नेम पे क्लिक करेंगे, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप रीनेम कर सकते हैं, अपने रियल नेम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से अपने इनवाइटी को, जहां से भी जिसने भी आपको लिंक शेयर किया, जल्दी से अपने इनवाइटी को एक मैसेज कर दीजिए, यस आई एम इन। ठीक है जी, आई एम इन, ये मैसेज कर दीजिए आप अपने इनवाइटी को जल्दी से। ठीक है, जिन्होंने भी आपको बुलाया है सेशन के अंदर, जिन्होंने भी आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। नाम मेरा चिराग है, चिराग मित्तल। बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। स्टडीज की बात करूं, जैसे यहाँ पे काफी पर्सन है, स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, जॉब वाले पर्सन कनेक्टेड है, हाउस वाइफ भी कनेक्टेड है। ऐसे अगर अपनी बात करूं, करंटली एक स्टूडेंट हूं, बीटेक परस्यू कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। और उसी के साथ साथ इस वंडरफुल कंसेप्ट जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, इसमें कंटिन्यू करते हुए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का समय हो चुका है। काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे आपको बताया गया होगा कि एक डिजिटल बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसे अभी हम ऑनलाइन एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उसी एक्सपेंशन की अगर बात करूं, 8 से 10 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुका हूं। ठीक है, सो बेसिकली आपको थोड़ा सा और बता देता हूं इस सेशन के बारे में कि हम यहाँ पे आपको जॉब नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको किसी ने भी, वैसे तो हुआ नहीं होगा ऐसा कि आपको जॉब का बोल के बुलाया गया हो, बट अगर आप में से किसी को भी जॉब का कहकर बुलाया गया, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पे आपको जॉब नहीं प्रोवाइड करते। जैसे जॉब में क्या होता है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स सैलरी होती है। ये एक आपका प्रॉपर बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहेंगे, और आपकी जो इनकम होगी वो आपके एफर्ट्स बेस्ड रहेगी। और कोई भी यहाँ पे 18 साल से कम का पर्सन कनेक्टेड ना हो। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, कंसेप्ट देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, आप स्टार्ट भी करना चाहेंगे। बट अगर आपकी एज 18 साल से कम होगी, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आप इस कंसेप्ट को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड ना हो। उसके बाद देखिए, कहते हैं कि ना, अगर सोना 20 फुट के नीचे दबा, तो हम 20 फुट तक खुदाई करेंगे तभी सोना मिलेगा। अगर हमने 19 फीट तक भी करी, कुछ नहीं मिलेगा। सेम चीज हमारे साथ इस सेशन के अंदर होगी। आज मैं आपके 40 से 45 मिनट लेने वाला हूं, मतलब मैक्सिमम 2 बजे के अराउंड हम इस सेशन को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तब तक आपने प्रॉपर मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आज आप यहाँ पे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए कनेक्ट होने के लिए आए हैं, मैं कहूंगा आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप 20 मिनट वेस्ट कर देंगे, तो अभी सेशन को लीव कर दें। अगर आप सिर्फ 20 या 25 मिनट के लिए सेशन को अटेंड करने आए हैं, आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे, डीएनडी मोड पर आप लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई बात मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको समझ में आने वाली हो, या आपकी लाइफ चेंज करने वाली हो वो बात। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं किसी नोटिफिकेशन की वजह से उस बात को स्किप कर दें, मिस कर दें। ठीक है, सो रेडी है जी, एक्साइटेड है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, एक्साइटेड है? यस, जस्ट अ मिनट। ओके, सो मेरे साथ आप चैट बॉक्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आपको मेरी वॉइस वगैरह का कुछ भी इशू होता है, बता सकते हैं। और साथ में जितनी बातें मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 18 साल के पर्सन भी कनेक्टेड है, तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होंगे, हम सेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। तो कोई भी मैसेज ना करे बीच में कि डायरेक्ट पॉइंट पे आओ या पॉइंट टू पॉइंट बताओ, है ना। क्योंकि देखिए, जो 18 साल के पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है, उन्होंने अभी तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कदम नहीं रखा है, राइट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे जितने भी पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है, एक एक बात सबको समझ में आए, सभी रिलेट कर पाए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मेरी जो बातें हैं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा, सुनिएगा अच्छे से। ठीक है, सो यस करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। करते हैं जी सेशन स्टार्ट। ओके, ठीक है, चलिए जी, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। मैम, आप मुझे बता देंगे स्क्रीन विजिबल है? मैम, मेरी वॉइस परफेक्टली ऑडिबल है? सिमरन मैम, आपको को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं नहीं बना पाऊंगा। ओके, सिमरन मैम, आपको मेरी वॉइस परफेक्टली ऑडिबल है? प्लीज मुझे बता सकते हैं? हाँ जी सर, ऑडिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए जी, स्क्रीन शेयर करते हैं।
मैम स्क्रीन विजिबल है? ओके मैम स्क्रीन परफेक्टली विजिबल है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्लाइड आपको नजर आ रही है, इट ऑल स्टार्ट्स विद द ड्रीम। देखिए हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। जैसे कॉमन ड्रीम्स की बात करूं, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छी हेल्दी लाइफ हो, या एक अच्छी सिक्योर लाइफ हो कि आज काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, घर वालों का काम चल रहा है ना। लेकिन भगवान ना करे कल को अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो भी हमारी फैमिली के पास कोई बैकअप रहे। इस तरह के हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं। इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर देते हैं, या हम स्टडीज में ज्यादा आगे जाते हैं, या फिर हम जॉब करनी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम अपना बिजनेस करते हैं, या कुछ भी है ना, XYZ बहुत सारे काम हम करते हैं। लेकिन इन ड्रीम से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी करंट जिंदगी से सेटिस्फाई हैं? क्योंकि देखिए मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं इतने सालों से। अब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? दो तरह की सेटिस्फेक्शन होती है, एक ड्रीम लाइफ से सेटिस्फेक्शन, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ से सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे सर अंबानी भी सेटिस्फाई नहीं है आज के टाइम पे, बट आप सोच के देखिए ऐसी क्या चीज है जो वो लाइफ के लिए एंजॉय नहीं कर पा रहा आज के टाइम। समझ रहे हैं? और ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्रोमाइज सेटिस्फेक्शन की बात करूं, मान लीजिए जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, अब मैं क्या चाहता हूं यार, जैसे ना मुझे मांगने से पहले भी कोई चीज मेरे पेरेंट्स से मिल जाती है, बट क्या मैं यही चाहता हूं यही चलता रहे, या मैं अपनी लाइफ को इससे बेटर बनाना चाहता हूं? ऑब्वियसली इससे बेटर हम बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हाउसवाइफ कनेक्टेड होंगी, जॉब वाले पर्सन कनेक्टेड होंगे, जो शायद अपनी करंट अर्निंग से सेटिस्फाई ना हो, जो हो सकता है शायद बहुत अच्छी स्टडीज करके अपने घर पे बैठे हो, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस करके अपने घर पे बैठे हो, जो कुछ अलग से अपना खुद के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हो, राइट? तो बेसिकली मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे यस नो के थ्रू रिप्लाई कीजिए। क्या आप अपनी करंट जिंदगी से सेटिस्फाई हैं? यस और नो? आई थिंक मैक्सिमम पर्सन सेटिस्फाई नहीं होते, 99% पर्सन, राइट? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ना हमारी बेसिक नीड्स ही नहीं कंप्लीट हो पाती। देखिए आज के टाइम पे अगर मैं किसी बच्चे से भी पूछूंगा भाई आज के महंगाई के जमाने में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो वो भी एक आंसर करेगा मेरे को पैसा। क्यों? कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि इंसान की 99% जरूरतें कौन पूरी करता है? पैसा पूरी करता है। भूख लगी है, खाना खाना है, क्या चाहिए जी? पैसा। बीमार हो गई, इलाज करवाना, क्या चाहिए जी? पैसा। कहीं घूमना फिरना है, क्या चाहिए जी? पैसा। अब ये पैसा हमारे पास आएगा कब? जब हमारे पास एक अच्छी हेल्थ होगी। एक सिंपल सी बात सोचिए, आज के टाइम पे कितने सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, बट आज के टाइम पे शायद वो भी मतलब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, सिर्फ हेल्थ इश्यूज की वजह से, बड़ी यंग एज के अंदर, या है ना, हेल्थ इश्यूज, कार्डियक अरेस्ट, कैंसर, इन चीजों की वजह से शायद वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, कोरोना पीरियड ने जो पिछले 2-3 साल गए हैं, इनके अंदर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी है ना। लोगों का कहीं ना कहीं जो मनी फैक्टर है वो भी इफेक्ट हो रहा है। किसी की नौकरियां जा रही है, किसी को अपनी दुकान बंद करके बैठना पड़ रहा है, किसी का बिजनेस बंद हो रहा है, राइट? अब हेल्थ के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास करोड़ों का रुपया पैसा है ना, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों का बंगला है, बट वो बेड रेस्ट पे है, वो बेड से उठ नहीं सकता। उसको डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि वो बेड से उठ नहीं सकता। क्या उस पैसे का फायदा होगा? नहीं होगा, जब तक अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी। अब सिंपल सी बात आती है, ये हेल्थ हमारे पास आएगी कब? जब हमारे पास इसको मेंटेन करने के लिए अच्छा टाइम फ्रीडम होगा। एक चीज सोच के देखिए, हम सभी को पता है सुबह की सैर के कितने फायदे हैं, जिम करने के कितने फायदे हैं, योगा करने के कितने फायदे हैं, बट हम नहीं कर रहे। क्यों? आप स्टूडेंट से लेके किसी भी सिटीजन, किसी भी पर्सन से पूछेंगे, हर पर्सन बोलेगा कि यार इसका तो टाइम ही नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज, एक और टाइम फ्रीडम की मैं बात करता हूं। देखिए हम मैक्सिमम है ना यूथ के यहाँ पे कनेक्टेड है, और आज का यूथ ये नहीं चाहता कि वो सारी जिंदगी सिर्फ मेहनत करता रहे। वो क्या चाहता है कि मैं 10-15 साल अच्छे से मेहनत करूं, एक ऐसा सेटअप बनाऊं कि अगर मैं एक टाइम पे काम ना भी कर पाऊं तब भी मेरे पास पैसा आता रहे। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ज्यादा जा रहा है। या एक और तरह की टाइम फ्रीडम, जैसे हम बचपन से लेकर आज तक हमारे पेरेंट्स के लिए लाइफ में भी देखते आए हैं कि अगर उन्हें कहीं जाना है, कहीं शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, या कहीं छुट्टी लेनी है, ठीक है, तो उनको अपने बॉस के ऊपर, अपनी कंपनी से है ना पूछना पड़ता है, यानी कि अपने टाइम से आ जा नहीं सकते कहीं भी। तो इस तरह की टाइम फ्रीडम हम सभी चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है जी लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल की सिंपल सी बात करूं, लाइफ को अपने स्टाइल से जीना। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो शायद बाइक पे घूम रहा है, एक पर्सन BMW मर्सिडीज में घूम रहा है, एक पर्सन है जी जो किराए के मकान में रह रहा है, एक पर्सन है जी शायद जो बड़े विला में रह रहा होगा 10-12 करोड़ के, एक पर्सन है जी जो शायद कहीं शिमला तक भी जाने में सोच रहा होगा, और एक पर्सन है जो शायद अपनी फैमिली को स्विट्जरलैंड भी घुमा के ला रहा होगा। समझ रहे हैं? रीजन क्या है? लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। समझ रहे हैं जी? किसका बेटर लाइफस्टाइल है? बी पर्सन का। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आज हम सभी यहाँ पे कनेक्टेड हुए, इनफैक्ट आज इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हर पर्सन इस चीज के बारे में सोच रहा है कि उसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आपने बहुत सारा डाटा सुना होगा, 2-3 साल के अंदर कितने करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, बिजनेस बंद हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे उनके पास एकदम से पैसा आना बंद हो गया। यहाँ पे मैं दो तरह की इनकम की बात करता हूँ, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का सिंपल सा मतलब क्या है? आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन आपने जॉब पे जाना, काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम।
सेकंड होती है जी पैसिव इनकम। आपने मेहनत की, आपने काम किया, आपने एक सेटअप बनाया, आज मेहनत कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, कल को मेहनत नहीं कर पाएंगे तब भी पैसा आता रहेगा। फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस सेटअप किया, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी उनका बिजनेस चल रहा है, समझ रहे हैं, आज भी उनके घर पैसा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं। एमडीएच मसाले इस लास्ट ईयर ही है ना, इनके ओनर की डेथ हुई, आप सोच के देखिए कि एमडीएच मसाले बंद हो गए? बिल्कुल भी नहीं, आज भी बिजनेस चलता जा रहा है, पैसा जाता जा रहा है, राइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में इन पांचों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या मानते हैं? पांचों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर मैं एक हाउसवाइफ हूं, अगर मैं एक जॉब कर रहा हूं, अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, या अगर मैं स्टडीज कर रहा हूं, कुछ भी मैं लाइफ में करूं, बट मुझे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, इसके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ग्रेट। मनी, हेल्थ, ठीक है जी, मनी एंड लाइफस्टाइल, मनी एंड सिक्योरिटी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब देखिए कुछ रिलेटेबल बातें करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर पूरी तरह अनसर्टेन, आपको यही नहीं पता कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है, मैं आगे जिंदगी में क्या करने वाला हूं, मेरे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, या मैं किस प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकता हूं या मुझे जाना चाहिए, तो यस वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कि आपको नहीं पता कि कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, या आपकी सैलरी कम की जा सकती है, या फिर आपको कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर आपको ये टेंशन भी है, अगर आपकी लाइफ में पूरी तरह, अगर आपकी लाइफ पूरी तरह स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी है, आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में, आप पैसा तो कमा रहे हैं बट हेल्थ इश्यूज की वजह से आप अपनी पैसे को, लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने करंट काम से पूरी तरह बोर हो चुके हैं, आपको वैरायटी नहीं दिख रही लाइफ के अंदर कि मुझे कैसे, किस तरीके से मैं एंजॉयमेंट ले सकता हूं अपने काम के साथ, अगर आपको लगता है आप फैमिली टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, आप पैसा कमा रहे हैं, हेल्थ भी थोड़ी बहुत ले रहे हैं, बट उसके बाद आपके पास फैमिली के लिए स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं भी ग्रोथ का सोर्स नहीं दिख रहा, कि जहां पे आप काम कर रहे हैं काफी टाइम से, आगे भी काफी टाइम करते रहेंगे, आपको कोई इनकम ग्रोथ नहीं दिख रही कि कैसे मैं अपने सपने, अपनी जरूरतों से भी ज्यादा पूरे कर सकता हूं, राइट, तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर ये सारी दिक्कतें आपके साथ चल रही है, अब ऑटोमेटिकली इन सबका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है जी? पहले मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा जी पैसे की, क्योंकि देखिए मैं सिंपल सी बात मानता हूं, अगर बंदे के पास ना पैसा ज्यादा आ रहा हो, मनी ज्यादा हो, तो उसकी लाइफ ना कहीं ईजी हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पे इंटरनल हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, इन चीजों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक नॉर्मल सा फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आपके पास अच्छी अर्निंग्स हो तो आपकी लाइफ अपने आप ईजी हो जाएगी। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, एक परिवार के अंदर 5 लोग हैं, उनमें से एक बंदा 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, बाकी 4 बंदे बेरोजगार हैं। ए फैमिली है ये, बी फैमिली है जिसमें से 5 में से 3 लोग रोजगार में हैं, एम्प्लॉइड हैं, ठीक है, जो कमा रहे हैं, लेकिन तीनों लोग सिर्फ 30-30 हजार महीने का कमा रहे हैं। अब आपके अकॉर्डिंग बी फैमिली ज्यादा अच्छी इजी लाइफ जी रही होगी या ए फैमिली? ए फैमिली 5 मेंबर, एक बंदा 50,000 कमा रहा है, बी फैमिली 5 मेंबर, 3 बंदे 30-30 हजार कमा रहे हैं, ऑब्वियसली आंसर आएगा जी बी फैमिली। समझ रहे हैं? तो यहीं से एक बार बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट जो क्वाड्रेंट माना जाता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, मतलब कहते हैं कि ना रॉबर्ट कियोसाकी, आपने एक बुक सुनी होगी रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक के अंदर और वन ऑफ द बेस्ट ऑथर के अंदर उनका नाम आता है, ठीक है जी, रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने बताया कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, कहते हैं अगर आप पूरी दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आने वाले टाइम में करने वाले हैं, आज तक आप करते आए हैं, पूरी दुनिया में आपका सारा पैसा इन्हीं 4 क्वाड्रेंट से फ्लो कर आता है, मतलब आपका पैसा इन 4 क्वाड्रेंट से कहीं बाहर से नहीं आता, यहीं से फ्लो कर आएगा। अब आपको ये देखना है कि आपके सपने किस क्वाड्रेंट में रहकर काम कर कर पूरे किए जा सकते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट आता है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? ये वो लोग होते हैं जो किसी का जो जॉब करते हैं, मतलब इसके अंदर वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनका कोई बॉस होता है, सीनियर होता है, जिनकी ग्रोथ, जिनकी टाइम फ्रीडम, जिनकी सिक्योरिटी, जिनका लाइफस्टाइल, सब कुछ उनके बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कैसे? देखिए मान लीजिए एक पर्सन है जो 25,000 की नौकरी कर रहा है, उसके घर का खर्चा 35,000 है। अब आप सोच के देखिए, वो अपने बॉस को जाके बोलता है कि सर ऐसा है, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, प्लीज 10,000 की इंक्रीमेंट कर दो, क्या लगता है जी उसका बॉस कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर मान लो पर्सन कहता है सर ऐसा है कि ना मेरे को कहीं बाहर घूमने का मन है, या मेरे को कहीं फैमिली फंक्शन में जाना है, 15 दिन की छुट्टी दे दो, ठीक है, मैं आपका काम आके कंप्लीट कर दूंगा, क्या आपको लगता है वो कंपनी का बॉस वेट करेगा? कई लोग कहते हैं सर 1 मंथ की लीव भी मिलती है, तो आप सोच के देखिए पूरे साल उनको छुट्टियां बचानी पड़ती है ताकि वो अपनी 1 मंथ की उस लीव को यूज कर सके, ताकि जब वो छुट्टी लें तो उनकी तनख्वाह ना घटे। समझ रहे हैं? यानी मनी फैक्टर की वजह से उनको कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? देखिए सिंपल सा केस है, ये लोग पैसा कमाते हैं अपनी घंटों को बेचकर। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन 4 घंटे काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग पैसा कमाएगा, 8 घंटे करेगा उसके अकॉर्डिंग, फुल टाइम, ओवर टाइम, पार्ट टाइम, लेकिन जिस दिन काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। यस, सही बात है जी। आपने कितने सारे लोग देखे जो 25 सालों से नौकरियां कर रहे थे, या तो उनको अपनी सैलरी कम लेनी पड़ी लॉकडाउन की वजह से, या फिर उनको अपनी जॉब से हाथ गंवाना पड़ा।
समझ रहे हैं जी। अब उसके बाद बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में कौन होते हैं? देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड जिनको हम बिजनेसमैन समझते हैं, हमारे आसपास के दुकानदार, ठीक है, या फिर अगर बात करें जैसे कि जो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, ये लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जो अपना काम खुद कर रहे हैं, जो अपने धंधे के, अपने बिजनेस के मालिक भी खुद है और उसके लिए हेल्पर भी खुद है। समझ रहे हैं? अब ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? ये भी अपने जितने घंटे काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग। आप सोच के देखो, आपके शहर में जैसे कोई पर्सन जरूर होगा जिसको आप जानते होंगे, जिसकी 25 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से बढ़िया दुकान होगी, शोरूम होगा, फैक्ट्री होगी, वो काम कर रहा होगा, राइट। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, आप सोच के देखो 6 महीने के लिए उसकी दुकान बंद हो गई। मतलब 25 साल की मेहनत के बाद भी उसके पास कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं था कि आज अगर वो काम करना बंद भी कर दे, उसके पास इनकम आती रहे, पैसा आता रहे। कितना ज्यादा नुकसान उसका हुआ। समझ रहे हैं? ऐसे ही आप सोच के देखिए वो पर्सन पैसे कैसे कमा रहा है। जितने घंटे काम करेगा, मान लो 10 घंटे दुकान खोली, 15 घंटे मजदूरी करी या 18 घंटे रिक्शा चलाई, उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, पूरी दुनिया के 95% लोग इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, या तो वो एम्प्लॉयड है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा ही इन दोनों क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास है। यानी ये वो तालाब है जहां पे मछलियां सिर्फ 5 है और मछुआरे 95। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप अपने लिए कैसे इनकम चाहते हैं? ऐसे इनकम की आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, जिस दिन पैसा कमाना बंद कर दें उसके बाद आपकी फैमिली किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाए या फैमिली रोड पे आ जाए। या आप ये सोचते हैं कि मैं एक ऐसा इनकम सोर्स चाहता हूं, पहले वाले को एक्टिव इनकम बोलते हैं। सेकंड, जब मैं एक ऐसा इनकम सोर्स चाहता हूं कि अगर मैं काम ना भी करूं, एक टाइम पे मेरे साथ कोई भगवान ना करे मिस हैपनिंग हो भी जाती है, तब भी मेरी फैमिली के पास बैकअप रहे, पैसा आता रहे। पैसिव। आप बता सकते हैं जी एक्टिव के लिए ए और पैसिव के लिए पी, आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जितने पर्सन कनेक्टेड है, हर पर्सन पैसिव इनकम ही चाहता है। अब पैसिव इनकम अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट क्वाड्रेंट की तरफ। हमें उन 95% लोगों की भीड़ से बाहर निकलकर दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ मतलब जाना पड़ेगा। सबसे पहले आता है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो किसी के इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पुश्तैनी पैसा होता है। समझ रहे हैं? जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा अर्निंग्स होती हैं, या फिर जो रियल एस्टेट में डील करते हैं, जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो फाइनेंस का काम करते हैं, या सिंपल सी बात करूं जो चेन सिस्टम में काम करते हैं। चेन सिस्टम मतलब समझते हैं आप? जो चेन सिस्टम को ही खरीद लेते हैं पूरा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेना, जैसे कि मैकडी की फ्रेंचाइजी या चेन खरीद ली, या डोमिनोज की फ्रेंचाइजी या चेन खरीद ली। समझ रहे हैं? अब ये लोग क्या करते हैं जी, पैसे से पैसा कमाते हैं। बट क्या हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं इतना अर्निंग करने के लिए या इतना इन्वेस्ट करने के लिए? अगर होते तो शायद हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुए होते, राइट। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा जी बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट। आपको एक चीज बताता हूँ, पूरी दुनिया के 80% से ज्यादा करोड़पति ऐसे हैं जो आज से 20-30 साल पहले बिल्कुल जीरो थे। मतलब शायद अगर आपने धीरू भाई अंबानी जी के बारे में सुना हो, वो भी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। आप सोच के देखो, एक ऐसा पर्सन जो शायद 30-40 साल पहले हमसे भी ज्यादा गरीब था, वो आज एशिया के रिचेस्ट पर्सन में से उनका नाम आता है। समझ रहे हैं? ऐसा उस टाइम पे उन्होंने क्या किया होगा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं कर पाए। समझ रहे हैं? मैं एक सिंपल से एग्जांपल के बारे में, एक सिंपल से एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। उन्होंने बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में लाई करना स्टार्ट किया। बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जहां पे आपको लोगों की जरूरत होती है, जहां पे आपको पैसों की जरूरत नहीं होती, पैसा कमाने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल से बताइए मुझे, जैसे आपके शहर में एक बर्गर बेचने वाला होगा, सर्दी गर्मी धूप बारिश के अंदर वो खड़े होकर बर्गर बेच रहा होगा, राइट। आप मुझे बताइए एक महीने के वो कितने कमाता है? सर्दी गर्मी धूप बारिश में पिछले 15-20 सालों से वो खड़े होकर अपना बर्गर बेच रहा है, मेहनत कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग एक महीने का वो कितने कमाता होगा? 15,000, 20,000, ठीक है जी, मैक्सिमम 30, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं मैकडी की बात करूं, मैकडी के बारे में सभी जानते हैं, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, काफी देशों के अंदर है, राइट। मैकडी का ओनर एक दिन में कितने कमाता होगा? मैकडी आपके शहर में भी है, मेरे शहर में भी है, हर शहर के अंदर है। मैकडी का ओनर एक दिन के कितने कमाता होगा? बिल्कुल जी, मिलियंस, करोड़ों, ठीक है जी। ऐसे ही अगर एक दूध वाले का एग्जांपल है, आपके शहर में जो दूध वाला आता है, आपके घर में दूध डाल के आता है, ठीक है, सर्दी गर्मी धूप बारिश में पूरी मेहनत कर रहा है। अगर आज वो दूध डालना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, क्या पैसा आएगा? नहीं। कितने कमा रहा होगा महीने के? 20,000, 30,000, 40,000। ऐसे ही अमूल वाले की बात करें, अमूल का मालिक किसी दुकान पर नहीं बैठा। आप सोच के देखो, वो आपके शहर में से भी पैसा कमा रहा है, मेरे शहर से भी पैसा कमा रहा है। अब यहाँ पे फर्क मुझे समझाइए, आपके माइंड में क्या आता है कि क्या डिफरेंस होगा? काम दोनों बर्गर बेचने का कर रहे हैं, रेडी वाला भी मैकडी वाला भी। काम दोनों दूध बेचने का कर रहे हैं, एक आपके घर में जो आता है दूध डालने वाला और एक जो अमूल वाला। लेकिन कमाई के अंदर अंतर करोड़ों का है, वो भी एक दिन की, एक महीने की अगर मैं बात करूं। आप मुझे बताइए क्या रीजन आपको लगता है? काम दोनों सेम कर रहे हैं और डिफरेंस इनकम का बहुत ज्यादा। रीजन क्या लगता है आपको? बिल्कुल जी, ब्रांड है, ठीक है जी, क्वालिटी है, ठीक है,
उसकी दुकानें ज्यादा है, ठीक है, कस्टमर ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब नेटवर्क ज्यादा है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिए एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, मान लीजिए जैसे कि जो आपके शहर में बर्गर वाला है ना, वो आपके शहर से मेरे शहर में आगे बर्गर नहीं बेच सकता। चलिए एक स्टोरी के थ्रू ही रिलेट करके बताता हूँ। मैकडी के ओनर, आपको ना एक फैक्ट जान के बड़ी हैरानी होगी, मैकडी के ओनर मिस्टर रे क्रोक आज से 37 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। मतलब वो इस दुनिया के अंदर है भी नहीं पिछले 37-38 साल से, और आज भी उनकी कंपनी इतनी ज्यादा चल रही है। रीजन उनके माइंड में जब आया यार मैं ना बर्गर बेचूंगा, तो उनको ना एक चीज समझ में आई, अगर मैं अकेला अलग अलग शहर में जाके बर्गर बेचूंगा कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और जब तक बर्गर बेचूंगा पैसा कमाऊंगा, जिस दिन बर्गर बेचना बंद कर दिया पैसा आना बंद हो जाएगा। और उस टाइम पे उसने एक चीज सोची, मेरे जो 200 दोस्त है ना, उन 200 में से मैं 10 दोस्तों को बुलाता हूं जो आप लोगों की तरह, जितने यहाँ पे कनेक्टेड है, आप लोगों की तरह जो एम्बिशियस होंगे, जो लाइफ में कुछ हटके कुछ अलग कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, जिनके कुछ बड़े सपने होंगे। उन 10 लोगों को उसने बुलाया, उनको बोला भी आप ना अलग अलग शहर में जाके बर्गर बेचेंगे। उसने बोला इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब 10 लोग अलग अलग शहरों में जाके एक हफ्ते में बर्गर बेचेंगे, तो एक बर्गर जब 70 शहरों में चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब एक नाम जब 70 शहरों में बिक जाता है तो वो नाम नहीं रहता, वो ब्रांड बन जाता है। और उस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए करोड़ों रुपए लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, और इस तरीके से वो इतना बड़ा ब्रांड बना। इनफैक्ट कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट होती है, करते 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 वो ब्रांड का रूप ले लेती है। लेकिन मैटर ये करता है उस चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हम जैसों को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो तो हमारे पास नहीं है। अब यही चीज अंबानी जी को समझ में आई। उनको एक बात समझ में आई, एक हाथ की तरफ वो थे, दूसरे हाथ की तरफ मार्केट में लोग थे जो पैसा कमाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, बीच में कंपनी खड़ी कर दी रिलायंस नाम की, और लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया सैलरी बेसिस पे, और उसके बाद उन्होंने अमीर बनना स्टार्ट कर दिया। अब मैं अगर आपको कहूं कि इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैकडी से भी बड़ी कंपनी की, मैकडी से भी ज्यादा देशों में चलने वाली कंपनी की, मैकडी से भी ज्यादा पुरानी कंपनी की अगर मैं आपको दे दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं करना। कहते हैं जिसके पास पैसा उसके पास समझ नहीं, जिसके पास समझ उसके पास पैसा नहीं। और काम कैसे करना है वो भी अगर मैं आपको सिखाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, या मैं नहीं ऐसे लोग आपको सिखाएं जो ऑलरेडी लाखों रुपए यहां से कमा रहे हैं, तो मुझे बताइए आपके लिए कैसा रहेगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है, चला चलाया काम आपको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे बताइए कैसा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल बढ़िया रहेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सभी को पता है कि ना पैसा किसके पास ज्यादा होता है, बिजनेसमैन के पास या एक एम्प्लॉय के पास, या एक जॉब वाले पर्सन के पास? मतलब बॉस के पास, मालिक के पास, या एक नौकर के पास, किसके पास ज्यादा पैसा होता है? ऑब्वियसली एक बॉस के पास, मालिक के पास, या बिजनेसमैन के पास, राइट। लेकिन क्यों फिर ये बात आपको बोली जाती है, हमें बोली जाती है बचपन से लेकर आज तक कि पढ़ो लिखो और जॉब करो? क्यों नहीं बोला था कि पढ़ो लिखो और बॉस बनो, पढ़ो लिखो और मालिक बनो? रीजन, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और यही अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको दे रहा हूं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। समझ रहे हैं? ऑब्वियसली आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अगली 20 मिनट के लिए सेशन सुन सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं, देखिए यार सर आप बिजनेस तो बताएंगे, बट बिजनेस ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो जिसकी डिमांड कभी खत्म ना हो, क्योंकि कपड़ों की डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। बट लॉकडाउन के अंदर तो कपड़ों का बिजनेस भी ठप हो गया, लेकिन एक बिजनेस चलता रहा, वो था जी हेल्थ का बिजनेस। आप सभी को पता है हर घर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हर घर में बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें होती जा रही हैं। रीजन क्या है? हवा, पानी, मिट्टी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सोच के देखिए, मान लो एक स्कूटी है, वो 1 लीटर पेट्रोल पे 100 किलोमीटर चलती है। अगर मैंने उसके पेट्रोल में मिलावट कर दी तो क्या होगा? स्कूटी शायद 50-60 किलोमीटर चलेगी या चलेगी नहीं। सेम चीज ऐसे एक ह्यूमन की एवरेज उम्र जो होती थी वो 100 साल मानी जाती थी। डब्ल्यूएचओ कहता है आज ये उम्र घट के 55 साल हो गई, और अगले 10 सालों में ये उम्र घट के 35 साल हो जाएगी। आप सोच के देखो 35 ईयर्स। कारण हवा, पानी, मिट्टी जो हम ले रहे हैं उसके अंदर मिलावट इतनी ज्यादा होती जा रही है। यूरिया, पेस्टिसाइड हमारी फूड चेन के अंदर आ चुके हैं। गेहूं की रोटी भी जहरीली होती जा रही है, और ये आज की खबर नहीं है, 2006 की ये खबर है। फ्रूट्स के अंदर इंजेक्शन लगते आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, हमारे पेरेंट्स बचपन से लेकर आज तक हमें बोलते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, जॉब करो, पैसा कमाओ, लेकिन सेविंग्स करो। सेविंग्स क्यों करो? क्योंकि बुरे समय में काम आएगी। आप मुझे बताइए, ना तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ना ही आप कोई, चलो अगर जॉब भी कर रहे हो, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुरा समय कौन सा होता है? एक्चुअली बुरा समय होता है जी हमारा जो बीमारियां आती हैं। आप सभी को पता है आज के टाइम पे अगर एक इंसान 50,000 रुपए महीने का कमा रहा है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी चलो मैं कहता हूँ एवरेजली 30-35 हजार अगर वो कमा रहा है महीने के, तो उसमें से 15 से 20 हजार उसका डॉक्टरों के ऊपर जा रहा होगा। समझ रहे हैं जी? कम से कम 5-10-15 हजार उसके डॉक्टरों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहे होंगे। एक इंसान शायद शुगर, बीपी, अस्थमा, आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां उसको से जूझना स्टार्ट करता है, और 10-10, 15-15 सालों में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देता है, डॉक्टरों के ऊपर लगा देता है, ना ही उसे कोई परमानेंट रिलीफ मिलता, और लास्ट में उसको क्या मिलता है जी? किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल। अब अगर मैं आपको सारी बीमारियों की जड़ समझा के उसका इलाज बता दूं, और वो इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो, तो कैसा होगा जी? ऑब्वियसली पहली बात तो बीमारी की जड़ समझा के इलाज बता दिया, इसका मतलब आपके जो लाखों रुपए आने वाले टाइम में लगने वाले हैं, लग चुके हैं आज तक, वो पैसे आप बचा सकते हैं। मैंने कमाने की बात नहीं की, बचा सकता हूं मैं अभी आपके।
समझ रहे हैं? अभी तो मैंने बचाने की बात कर दी, वो भी लाखों रुपए। और सेकंड, अगर आपको इसका बिजनेस करना हो, क्योंकि ये इलाज सिर्फ आपको पता है, तो ऑब्वियसली बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो ध्यान से समझिए, सारी बीमारियों की जड़ हमें हमेशा से बताई जाती है जी, पेट है। क्यों? पेट से सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं। रीजन, हमारे शरीर के अंदर दो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। समझ रहे हैं जी? ये क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसकी आंतें बिल्कुल साफ होती हैं, क्लीन होती है, खाया पिया अच्छे से लगता है। लेकिन 4-5 साल का जब हो जाता है, तो पेरेंट्स या मदर क्या बोलती है, खाया पिया नहीं लगता, पानी पानी में फूलता रहता है, हड्डियां कमजोर होगी, आंखें कमजोर होगी, राइट? इसका रीजन क्या है? जब वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसके बाद वो खाने लग जाता है कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, चॉकलेट, और उसकी वजह से उसकी जो इंटेस्टाइन है इस तरीके से चोक हो जाती है। यानी वो जो भी खाता है उसको न्यूट्रिशन लगता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप डेली ब्रश करते हो, अगर आप 1 साल ब्रश नहीं करोगे, क्या होगा? दांत खराब हो जाएंगे। आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, पंखे की तरफ देखिए, पंखा पूरी तरह गंदा हो जाता है, जबकि आप रूम की पूरी साफ सफाई रखते हैं, पंखा कहीं बाहर नहीं जाता। आप या आपके पेरेंट्स इतने सालों से बाहर घूम रहे हैं, आपके अंदर क्या हो गया होगा? आप सोच के देखो। समझ रहे हैं जी? इस तरीके से टॉक्सिन जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लग पाता, और कोई भी बीमारी किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, बीपी हुआ, ओमेगा 3 की कमी, शुगर हो गया, क्रोमियम की कमी, हड्डियां कमजोर होगी, कैल्शियम की कमी, खून कम हो गया, आयरन की कमी, आंखें कमजोर होगी, विटामिन ए की कमी, और कोरोना हो गया तो इम्यूनिटी की कमी। बड़े बड़े आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज हैं जिनको इम्यूनिटी की कमी हो रही है। रीजन, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। आप सोच के देखो कि कितने बड़े बड़े जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर उनके साथ होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, बट फिर भी उनको ये हार्ट अटैक वगैरह हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं जिम करो, योगा करो, फिट फाइन रहो, बट आप सोच के देखिए कितने रेमो डिसीज है ना, सरोज खान है, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हुआ, जबकि कितने बड़े डांसर फिट फाइन है। समझ रहे हैं जी? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। आप सोच के देखो, अगर मान लो एक बच्चा है, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक बच्चा जो दूध पी रहा है लेकिन उसको कैल्शियम नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी आंतें जो पूरी तरह चोक हो चुकी हैं। अब उसकी हड्डियां कमजोर हो रही है, उसके इलाज पे लाखों रुपए लग रहे हैं। अगर मैं उसकी इंटेस्टाइन ओपन करके ऐसे ही कर दूं, इस तरीके से ही कर दूं, तो वो जो दूध पी रहा है उससे कैल्शियम लगने लग जाएगा, यस और नो? अगर उसको कैल्शियम लगने लग जाएगा, क्या उसकी हड्डियां कमजोर रहेंगी? नहीं रहेंगी। जो इलाज पे लाखों रुपए लग रहे थे, लगेंगे? नहीं लगेंगे। अब जो उसका इलाज होगा वो टेम्परेरी टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा? आप मुझे बता सकते हैं? ऑब्वियसली परमानेंट होगा। अब आप सोच के देखिए कि इस चीज की जरूरत किस किस को है। आप बचपन से लेकर आज तक आपको लगता होगा कि भाई अभी हमारे है ना, अभी कोई इश्यूज नहीं है, बट आप सोच के देखो आने वाले टाइम में कितने ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं। हो सकता है आपके घर में हो और लाखों रुपए आप लगा चुके हो। तो इस इंटेस्टाइन को क्लीन करने की जरूरत किस किस को है? आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, बैचमेट्स को, ट्यूशन मेट्स को, आपके कलीग्स को, आपके टीचर्स को, आपके नेबर्स को, आपके जो भी आसपास के लोग हैं, फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड, पूरे इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर, प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर अगर एक भी इंसान है ना, तो हर उस इंसान को इस चीज की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान ने आंत बनाई है, और वो यही यूरिया पेसाइड वाली, यही फूड चेन के अंदर है। समझ रहे हैं जी? अब ये आंतें खुलेंगी कैसे? देखिए, भगवान ने इसको खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनाई है, वो है एलोवेरा। ना आम, ना केला, ना पपीता, ना सेब, ना नींबू, ना कीवी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनाई है, एलोवेरा। समझ रहे हैं जी? अब एलोवेरा कौन सा 300 से 400 वेराइटीज का होता है, कई लोगों को पता नहीं होती। जैसे आम होता है, अलग अलग तरह का होता है, वैसे ही एलोवेरा अलग अलग वेराइटीज का होता है। उनमें से सिर्फ 4 या 5 ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है। आज से पुराने टाइम से भी हम सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एलोवेरा यूज करते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा, आप सोच के देखिए, इन्होंने पूरी दुनिया जीती थी। उस टाइम पे बीटाजिन, स्ट्राजिन, ये चीजें नहीं होती थी। उस टाइम पे इन्होंने स्कोट्रा नाम का आइलैंड जीता हुआ था, जिसपे सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा की खेती होती थी। समझ रहे हैं? अब बात आती है, सर आपने बिजनेस बताया, देखिए कई लोग कहते हैं सर मेरा ना पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है नहीं। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि सर बिजनेस में फायदा नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका रीजन होते हैं वो लोग खुद, क्योंकि वो नॉलेज नहीं लेना चाहते। समझ रहे हैं जी? शेयर मार्केट का अगर हम बात करें, 99% लोग पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो नॉलेज नहीं लेते। समझ रहे हैं? वो प्री जजमेंट करते हैं। सेम चीज आप सोच के देखो, यहाँ पे मान लो अगर आपने घर देखा, आपको अच्छा लगा, आप अंदर गए, आपने नींव उसकी चेक नहीं की और छत गिर गई। समझ रहे हैं? यही काम उन लोगों के साथ हो जाता है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका 3 Ps रूल होता है कि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उसका बैकग्राउंड देखें कि कितने सालों से, कितने देशों में, कितने उसके पास एसेट्स हैं। सेकंड, देखें आप प्रोडक्ट्स की कितने मतलब उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। समझ रहे हैं? और उसका कोई कंपटीशन तो नहीं है। अब जैसे आपने डिमांड देखी कि यार एलोवेरा तो वैसे भी बच्चों की चप्पल से लेके बालों की डाई तक में भी आ रहा है मार्केट के अंदर इस टाइम पे, ठीक है? तो यानी कि एलोवेरा की जरूरत तो हर बंदे को, डिमांड तो बहुत ज्यादा है, बट कंपटीशन तो नहीं है इसका कोई। उसके बाद थर्ड आती है प्लान की बात, कि यहाँ पे लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड से आपको कहीं भी प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि देखिए प्रीजमेंट बड़ी बेकार चीज होती है, कई लोगों को पीछे रख देती है लाइफ के अंदर। जैसे मान लो एक काम वाली बाई है, उसको ये पता है कि भाई किस घर में क्या चीजें हो रही है, बट आप सोच के देखो वो इन्फॉर्मेशन लेके पहुंची कहां तक? कहीं भी नहीं, राइट? तो हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। आप में से किस किस ने इसके बारे में पहले सुना हुआ है? अगर सुना हुआ है 1 लिखिए, अगर नहीं सुना हुआ तो 2 लिखिए।
अगर आपने सुना हुआ है तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि आपके पास दोबारा आज घूम के अपॉर्चुनिटी आई है, और ये अपॉर्चुनिटी दोबारा अगर घूम के आई है, इसका मतलब ये ट्रेंडिंग चल रही है, और ट्रेंडिंग तब चल रही है क्योंकि इससे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल ध्यान से दोबारा सुनिएगा। एलोवेरा कंपनी के नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जानी जाती है। आपके अकॉर्डिंग कोई भी फ्रॉड बिजनेस कितने साल चलेगा? 5 या 10 साल? अब आप सोचिए, देखो, अगर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉड कंपनी होती तो क्या ये पिछले 44 ईयर से चल रही होती? 13 मई 1978 को कंपनी की शुरुआत हुई। अमेरिका की ये कंपनी है और पिछले 43 सालों से कंपनी चलती आ रही है। ये कंपनी का घर है, इकलौता कंपनी का हेड ऑफिस आप देख सकते हैं स्कोटसेल एरिजोना के अंदर। 12,500 करोड़ की कंपनी के पास खुद के एसेट्स हैं। यस, $1.5 बिलियन, यानी 12,500 करोड़। ये जितना भी आप दूर तक ग्रीन एरिया देख रहे हैं, 8500 एकड़ ऑफ लैंड, यानी 8500 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर कंपनी का ओन परचेज प्रोडक्शन एरिया। जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, अगर आपको फ्रॉड लगे या झूठ लगे, आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल से बड़ा इस टाइम पे विश्वासदार बंदा मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी की सोच के बाद, कंपनी की सोच के बारे में कि किस तरीके से कंपनी की सोच स्टार्ट हुई। कंपनी के ओनर है रेक्स मून सर, आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लास्ट ईयर इनका देहांत हो गया, और उसके बाद आज इनके बेटे हैं जो इस बिजनेस को संभाल रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है जी। कंपनी की सोच क्या कहती है? अगर आप किसी जरूरतमंद को 5,000 रुपए देते हो, बंदा क्या करेगा? 10 दिन 15 दिन चलाएगा, उसके बाद दोबारा मांगेगा। लेकिन अगर उसी जरूरतमंद को 5,000 रुपए कमाना सिखा दे, तो हो सकता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो 5,000 को बढ़ा के 50,000 भी कर दे। और इसी सोच के साथ उन्होंने इस ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की स्टार्टिंग की। आपको अगर मैं कहूँ सर एप्पल भाग जी, के लोग कहते हैं कंपनियां भाग जाती है, मैं कहता हूँ जी एप्पल भाग जाएगी। आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, 26 देशों के अंदर है, कैसे भाग जाएगी? मैं कहूंगा जी KFC भाग जाएगी। आप बोलोगे सर 92 कंट्रीज के अंदर है, नहीं भाग सकती। मैं कहता हूँ जी मैकडी भाग जाएगी। आप बोलोगे सर 103 कंट्रीज के अंदर है, नहीं भाग सकती। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 168 प्लस कंट्रीज में है। जिस भी कंट्री का नेम आपके माइंड में आए, उस कंट्री का नेम प्लस FLP हेड ऑफिस लिख के आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। उस ऑफिस का एड्रेस और पिक आपके आगे आ जाएगी। समझ रहे हैं जी? इंडिया, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, जापान, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, टर्की, जर्मनी, दुबई, हर जगह पे हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। कंपनी के पास खुद के रिजोर्ट्स हैं 78 प्लस। एक रिजोर्ट की कीमत लगभग 500 करोड़ से ज्यादा होती है। अब बात आती है सर हमें इंडिया के अंदर बिजनेस करना है, तो इंडिया में आपका ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया के अंदर हमारा मुंबई बांद्रा एरिया के अंदर हेड ऑफिस है, मुंबई बांद्रा वेस्ट। काफी पोर्श इलाका है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के घर है वहां पे। वहां पे 22.5 करोड़ का ओन परचेज हेड ऑफिस है। उसके अलावा 19 RDO कंपनी ने खोल के दिए हुए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। आपके नजदीक जो भी सबसे ज्यादा पड़ता है, वहां पे विजिट करके आ सकते हैं। अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर, गोवा, जम्मू, मोहाली, लखनऊ। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम है कौन? पूरी दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा हनी के। पूरी दुनिया में अगर सिर्फ 100 लोग एलोवेरा ले रहे हैं, तो 100 में से 87 लोग हमारी कंपनी का, 87 लोग हमारी कंपनी का ले रहे हैं, शहद भी और एलोवेरा भी। वेलनेस रेवोल्यूशन की बात करें, देखिए जैसे ना आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब कंप्यूटर्स आए इंडिया के अंदर, लोगों ने हड़तालें की। लोगों ने बोला कि भाई अगर मतलब 5 बंदों का काम एक कंप्यूटर करेगा, नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बट आज के टाइम पे रोजगार उसी के पास है जिसको कंप्यूटर चलाना आता है। सोच के देखो, हम सबकी जेब में एक स्मार्टफोन है, हम आज एक छोटे कंप्यूटर के साथ ही कनेक्टेड है यहाँ पे। समझ रहे हैं? कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, रोडवेज, रेलवे, स्कूल, कॉलेजेस, जो बिना कंप्यूटर्स के चल जाए। समझ रहे हैं? वो एक रेवोल्यूशन आया, बट क्या हम उसका पार्ट बने? हमने कोई अपनी कंपनी खोली उस टाइम पे? नहीं खोली। अब यहीं पे बात करते हैं, अब दोबारा एक रेवोल्यूशन आया। बड़े बड़े इकोनॉमीज, जैसे इनकी बात करें, पोल्स एंड पिल्जर, अमेरिका की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका रीजन इस पर्सन को माना जाता है, ओबामा जी के राइट हैंड रह चुके हैं। इनके किताब आई है, इन्होंने भी कहा है कि आने वाला जो टाइम है ना, ये वेलनेस रेवोल्यूशन का, यानी ऐसा समय जो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसी क्रांति आने वाली है। एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा सेक्टर जहां से आपको स्वास्थ्य और पैसा दोनों एक ही जगह से मिले। एक सिंपल एग्जांपल सोच के देखिए, क्या कभी डॉक्टर बंद हो सकते हैं? नहीं। क्या कभी हॉस्पिटल बंद हो सकते हैं? नहीं। क्या कभी बीमारियां बंद हो सकती हैं? नहीं। बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? ऑब्वियसली बढ़ती रहेंगी। तो आप सोच के देखिए कि इस चीज का बिजनेस कितना ज्यादा चलता रहेगा। फॉरएवर का एलोवेरा क्यों बेस्ट है, क्यों लोग लेंगे? वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल आप गूगल पे सर्च करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आता है, क्योंकि ये यूनिक और पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के साथ बनाया जाता है। पूरी दुनिया में और कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इसको कॉपी कर सके। अब आप सोच के देखो, कई लोग सोचते हैं सर इंडिया के अंदर भी एलोवेरा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी एलोवेरा के खेत देखे इंडिया के अंदर? शायद कभी नहीं देखे होंगे, बट इंडिया के अंदर मार्केट में एलोवेरा आ रहा है, कितना मिलावट वाला। एलोवेरा की एक खास बात है, इसको ना 2 से 4 साल तक प्रॉपर उगाया जाता है। 2 से 4 साल के बाद ही इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती हैं। बट क्या इंडिया के अंदर ऐसा कोई किसान है जो एक फसल के लिए 2 से 4 साल रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो इनफैक्ट 6 महीने में दूसरी फसल सर्कुलेट कर देता है। समझ रहे हैं जी? अब एलोवेरा जो है इंडिया के अंदर प्री मैच्योर जगह पे उगाया जाता है, प्री मैच्योर पत्ता ही उसका यूज किया जाता है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मैंने आपको 8500 एकड़ ऑफ लैंड दिखाया था, वहां पे इस तरीके से नॉन पोल्यूशन जोन एरिया में खेती होती है। इसकी प्रोडक्शन प्लांट की वीडियो, FLP प्रोडक्शन प्लांट, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से पूरा नॉन पोल्यूशन जोन एरिया के अंदर एलोवेरा उगाया जाता है। इनफैक्ट इस चीज का कंपनी गवर्नमेंट को एविएशन टैक्स भी पे करती है।
कि इसके ऊपर से हवाई जहाज तक भी जाना बैन है। आपके घर के बाहर जो एलोवेरा लगा है, आप सोच के देखो उसकी खुराक हवा है, और आपकी घर के अंदर बाइक भी होगी, स्कूटी भी होगी, गाड़ी भी होगी, कितना पोल्यूटेड इनटेक वो ले रहा है। मतलब समझ सकते हैं आप, राइट? तो उसके अंदर कभी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और ट्रांसपोर्टेशन, सारा काम कंपनी खुद करती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद कुछ क्वालिटी सील्स हमारे प्रोडक्ट्स को दी गई हैं। इन क्वालिटी सील्स के बारे में अगर बात करें, 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी एज तक का सिटीजन इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये इंटरनेशनल क्वालिटी सील्स हैं। हर एक प्रोडक्ट के अंदर 70% से ज्यादा प्योर एलोवेरा कंटेंट है, कोई भी रीमिक्स, कोई भी इसके अंदर मिक्सचर या केमिकल कंटेंट नहीं डाला गया। उसके बाद हर तरह का, हर धर्म का बंदा इसको यूज कर सकता है। इससे लेने के बाद आप हैबिचुअल नहीं होंगे, आपको लत नहीं लगेगी। एंड ये इतने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं कि इसको कोई भी जानवर पे टेस्ट करने की नीड नहीं है। जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं येलो बोतल, इस एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस अकेली बोतल के अंदर 12 विटामिन, 20 मिनरल, 75 न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा 200 से ज्यादा न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स हैं। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप डेली अपने दिन की शुरुआत इससे कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह एनर्जेटिक रहेगी। और बहुत सारे इसके फायदे, जैसे शुगर वाले पर्सन के लिए रामबाण का काम करता है, बीपी पर्सन के लिए, या फिर जिन जो पर्सन चाहते हैं लाइफ टाइम हेल्दी रहना, उनके लिए दी बेस्ट है। कार्टिलेजिन लिगामेंट्स के लिए, आर्थराइटिक प्रॉब्लम के लिए, हर तरह की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए दी बेस्ट रिजल्ट है। उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट बी हनी में हम डील करते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोस्ट एक्सपेंसिव टूथ जेल फॉरएवर का नहीं आएगा, बट अगर आप सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आएगा, क्योंकि एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट की मात्रा बहुत मिनिमम है, जो कि आपको कैंसर से बचाती है। उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर हम स्किन केयर, पर्सनल केयर के अंदर भी डील करते हैं। बड़े बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप देख सकते हैं, अब इनकी मूवी आई थी, टॉम हॉलैंड आई, ठीक है, इनकी मूवी आई थी नो वे होम, और इन्होंने एक बार अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। क्या पोस्ट है जी, आप देख सकते हैं, आरजी प्लस और अल्ट्रालाइट प्रोटीन, ये अपने किचन को निंजा किचन बोलते हैं, अपने किचन के अंदर रखते हैं, राइट? उसके बाद वर्तिका झा डांस प्लस 4 की फाइनलिस्ट, आप देख सकते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हॉलीवुड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आप गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी बड़ी बड़ी मैगजीन्स में आप सर्च कर सकते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा नाम है इस चीज के अंदर। अब क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल बताता है कि अगर आप चाहते हैं आप 2-3 साल अच्छे से मेहनत करें, उसके बाद आपको रेजिडुअल यानी कि पैसिव इनकम आती रहे, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे डील करती है जो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेस्ट है और इनका कहीं मुकाबला नहीं है। अब बात आती है जी टीम के ऊपर, क्योंकि टीम मैटर करती है जिस भी बिजनेस के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं। हमारी टीम का नाम है टीम फायर 64। देखिए गूगल पे आप सर्च कीजिए टीम फायर 64 के बारे में, यू विल गेट टू नो कि इट इज द मोस्ट प्रोफेशनल, मोस्ट एथिकल एंड मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इसके अंदर 3500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस टाइम पिछले 10 सालों में जो मिलियनेयर बन चुके हैं। अब बात आती है सर पैसा कैसे कमाना है, इसके अंदर प्रोफाइल समझ में आई, प्रोडक्ट समझ में आया, क्या हमें सेलिंग करनी होगी? देखिए सेलिंग का काम होता है ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, क्या मैं कभी ये काम करूंगा? और ऑब्वियसली अगर सेलिंग का काम होता, घर घर जाके बेचने का काम होता, तो लॉकडाउन में कब की ये कंपनी बंद हो जाती, राइट? बट हमारा काम क्या है जी, टेलिंग का, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं आज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो, क्या अमिताभ बच्चन 1 रुपए का नवरत्न तेल यूज करता होगा? क्या शाहरुख खान 50 रुपए की फेयर एंड हैंडसम यूज करता होगा? या दीपिका पादुकोण 10 रुपए की लक्स से नहाती होगी? बिल्कुल भी नहीं। बट वो आप लोगों को सलाह देते हैं कि आप यूज कीजिए, समझ रहे हैं? और इसी चीज का इनको करोड़ों रुपया मिलता है। अब एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं आपको काम क्या करना है, क्योंकि आपका लास्ट में यही डाउट रहेगा, सर काम नहीं समझ में आया। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए आज मैं आपके शहर में आया, मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट रिकमेंड कर दीजिए, आप मुझे रेस्टोरेंट बता देंगे? आप अपने शहर के अच्छे रेस्टोरेंट का नाम लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने मुझे अपने शहर के अच्छे से रेस्टोरेंट का नाम बता दिया, मैं वहां पे जाता हूँ, वहां पे 1000-1500 का लंच डिनर करके आता हूँ, क्या आपको उस चीज का कोई पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि मुझे ना अपने शहर का कोई अच्छा फैमिली डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बता दीजिए, आपने मेरे को डॉक्टर बताया, मैंने 500 की पर्ची कटवाई, 1000 रुपए के टेस्ट करवाए, 1500 की दवाइयां ली, वो 1000, 15, 3, 3500 रुपए उनकी उस डॉक्टर की जेब में चले गए। क्या आपको उस चीज का कोई पैसा मिला? नहीं मिला। लेकिन मैं वहां पे गया क्यों? क्योंकि आपने मुझे रिकमेंडेशन दी। अगर आप मुझे बोलते भाई वो डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, वो रेस्टोरेंट बिल्कुल बेकार है, वहां पे मत जाइए, तो मैं क्यों जाता? चाहे आप मेरे नॉन पर्सन हो, चाहे अननोन पर्सन हो, आपके रिव्यूज के बेसिस पे मैं शायद वहां पे नहीं जाता और वहां के मालिक की जेब में पैसे नहीं जाते। एक और एग्जांपल समझिए, अगर आपको वीवो का फोन खरीदना, वीवो के फोन की ऐड करता है आमिर खान, तो आप आमिर खान से थोड़ी पूछेंगे कि आमिर भाई आप बताइए कि कैसा है ये फोन। ऑब्वियसली आप आमिर खान से नहीं पूछेंगे, आप अपने जैसे किसी नॉर्मल पर्सन से पूछेंगे जो आपके नोन में होगा। अगर वो आपको बोलेगा भाई मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो यूज ही नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? आप ना अननोन लोगों के 45,000 लोगों के रिव्यूज चेक करेंगे किसी साइट पे, जैसे कि किसी वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, और उनके रिव्यूज देख के आप अपनी जेब से 15,000 निकाल के कंपनी वाले को अमीर बनाएंगे।
राइट। अब आप सोच के देखो, रिव्यूज के बेसिस पे ही काम चलता है। आपने कोई भी चीज, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, एसी, एलईडी, एलसीडी, कोई भी चीज आप यूज करते हैं, आप उस चीज की बेधड़क सलाह देते हैं, समझ रहे हैं जी भाई, यूज करो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस चीज का आपको कोई पैसा नहीं आता और आपकी फेस वैल्यू का यूज किया जाता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज इससे अमीर बनती है। लेकिन कैसा होगा अगर आप भी जो चीज यूज कर रहे हो उसी की सलाह देके आपको पैसा आता रहे। ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बताया, आप पिछले 15-20 सालों से किसी ना किसी ब्रांड का टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर यूज करते आ रहे हैं। क्या आपको कोई पैसा आया? नहीं आया। आने वाले 15 सालों में आएगा? नहीं आएगा। क्या आप यूज करना बंद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि डेली नीड है। तो क्यों ना हम एक ऐसी ब्रांड का यूज करना स्टार्ट कर दें जिसके बेनिफिट भी होंगे, जिसका जो बहुत ज्यादा नेचुरल भी है, जो वर्ल्ड की बेस्ट भी है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जिससे हम पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने पेन से लेके एयरलाइन की सर्विस तक की हर चीज की शेयरिंग की, बट आपको कोई पैसा नहीं मिला। और यहाँ पे इसी शेयरिंग का, इसी फेस वैल्यू का, इसी रिव्यू शेयरिंग का आपको पैसा मिलता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर ना आप यहाँ पे सिर्फ एक एलोवेरा भी यूज करके देखते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक एलोवेरा अगर आप यूज करके देखते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ आप लाइफ टाइम कभी इस बिजनेस को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने अमेजिंग, इतने बेस्ट रिजल्ट है। समझ में आया जी? अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी देश की करेंसी अलग अलग होती है, राइट। तो हमारी कंपनी चल रही है 168 देशों में, हर देश की करेंसी अलग है। कंपनी को दिक्कतें आ रही थी कैलकुलेशन करने में, कंपनी ने क्या किया, खुद की करेंसी जनरेट कर दी, जिसको बोलते हैं सीसी या कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी का मतलब क्या है, कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे दिए और आपको यही पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है जी। कलेक्टिवली ये पॉइंट्स मिलके सीसीज बनाते हैं। जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक रजिस्ट्रेशन होती है, याद रखिए मैंने कहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है जी। 12 डिजिट की आईडी आपकी बनी जाती है, जैसे कि पिछले इतने सालों में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की बन चुकी है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन 4 चीजों से आपकी एक आईडी जनरेट होती है 12 डिजिट की, जिससे आपका एक डिस्काउंट कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, समझ रहे हैं जी। और आप हमारी ऑफिशियल ट्रेनिंग्स का पार्ट बन जाते हैं। 5% डिस्काउंट आपको पहले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको बढ़ता है 950 रुपए का, समझ रहे हैं। मिनिमम 1000 के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई यहाँ पे बल्क परचेजिंग नहीं है, कोई यहाँ पे आपको 50,000 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करने। एक आधा प्रोडक्ट जो आप ऑलरेडी अपने घर में यूज कर रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, आपने सोचा छोड़ यार इस ब्रांड का नहीं, इस बार ना फॉरएवर का यूज करते हैं, सुना बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपने रिप्लेस करना है। जस्ट आप यूज करके देखिए, आपको अच्छा लगता है, आप आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने डिस्काउंट कार्ड एक्टिवेट करवाया, उसके बाद हमारे अलग अलग सीसीज के हिसाब से लेवल्स और बेनिफिट्स बनाए गए हैं। 2 सीसी के ऊपर जैसे ही आप 2000 पॉइंट्स की टर्नओवर शो करते हैं, वहां पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन टीम फायर 64 के अंदर 70 से 80 हजार इस टाइम पे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 20 से 30 हजार रुपए है, जो पार्ट टाइम में 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं अपनी स्टडीज के साथ, अपनी जॉब के साथ। यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है 30% प्लस 5% कैशबैक, यानी वही 1000 रुपए की चीज जो आपको 950 रुपए की पड़ रही थी, आफ्टर ईयर्स आपको कितने की पड़ती है जी? 650 रुपए की। रेफरल कमीशन आपको आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका होता है ऑलमोस्ट 30%, समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 25 सीसी पे आप मेरी तरह सुपरवाइजर बन सकते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे आपकी इनकम 30 से 40 हजार होती है। उसके बाद आपका डिस्काउंट 38% हो जाता है, यानी वही 1000 रुपए का प्रोडक्ट 620 रुपए का आपको मिलता है। रेफरल कमीशन आपका बढ़ के 33% तक चला जाता है। उसके बाद 75 सीसी पे आपका लेवल बनता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहां पे आपकी मंथली इनकम पार्ट टाइम में 40 से 50 हजार बड़े आराम से रहती है। डिस्काउंट आपका 43% तक चला जाता है, इंक्लूडिंग कैशबैक। आप सोच के देखो, 1000 रुपए की चीज 570 रुपए की वर्ल्ड की बेस्ट आपको मिल रही है। रेफरल कमीशन आपका 33 प्लस 5 38% तक पहुंच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बेस्ट लेवल, ड्रीम लेवल जिसको बोलते हैं, वो है जी मैनेजर लेवल, जहां पे 120 सीसी पे आपकी मंथली इनकम 50 से 60 हजार होती है। जहां पे आप काम करें ना करें, आपको बहुत अच्छी रेजिडुअल इनकम आती है। और उसके बाद भी नो लिमिट है, यानी कि 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो भी चाहे आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको आगे प्रूफ शो करने वाला हूं। डिस्काउंट आपको मिलता है 48% तक, यानी 1000 रुपए की चीज वर्ल्ड की बेस्ट नेचुरल जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, सिर्फ 520 रुपए की पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और रेफरल कमीशन आपका हाईएस्ट चला जाता है 43% तक। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इट इज द हाईएस्ट रेफरल कमीशन एवर प्रोवाइडेड बाय एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी नहीं है जो इस तरीके की इतना हाई रेफरल कमीशन आपको प्रोवाइड करती है, और पिछले 43 सालों से फॉरएवर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स आपको दिए जाते हैं। ड्रीम लेवल इसलिए बोला जाता है। इंसेंटिव्स की बात करें, आपने फॉरएवर का लेवल देखा, बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी
आपको डोमेस्टिक टूर्स प्रोवाइड करती है आफ्टर मैनेजर लेवल। इंडिया के 5 स्टार होटल्स के अंदर आपको ठहरने का मौका मिलता है। 1+1 होता है ये टूर। आप 25 से 30 हजार जहां पे एक रात का रेंट है रूम का, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी 4 से 5 दिन के लिए आपको ठहराती है। इंटरनेशनल टूर्स कंपनी आपको देती है, जैसे मैंने बताया कंपनी के पास खुद के 7 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है, जहां पे एक रात का रेंट 1.5 से 2 लाख होता है। ऐसे होटल्स के अंदर कंपनी आपको ठहराती है और ये भी 1+1 है। कैसा लाइफस्टाइल कंपनी देती है, आपको विश्वास बन जाएगा। आप एक बार यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिएगा इनके बारे में। उसके बाद कार प्लान की बात करें, कंपनी आपको एक ऐसी कार प्लान यानी किस्तें प्रोवाइड करती है अगले 3 सालों तक, जैसे 26,000, 39,000 और 52,000, जिनकी कैलकुलेशन 9 से 19 लाख बैठती है। टीम फायर 64 का नाम 64 इसलिए पड़ा क्योंकि पिछले 10 सालों में 1700 से ज्यादा गाड़ियां टीम फायर में 64 नंबर की आ चुकी है। आपकी कोई भी फेवरेट गाड़ी है, वरना क्रेटा जैसी तो आप बाय कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर या फिर ओडी जैसी गाड़ियां भी बाय कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट इंसेंटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी जो प्रोवाइड करती है, वो है चेयरमैन बोनस। यहाँ पे जितनी भी कंपनी का जितना भी 1 साल का बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है जिस भी कंट्री से, उसका कुछ परसेंट हिस्सा कंपनी आप जैसे एफपीओस में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल अप्रैल 2020 के अंदर जब नया नया लॉकडाउन लगा, उस टाइम पे लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों की दिक्कतें आ रही थी लोगों के घर में, राइट। उस टाइम पे कंपनी ने क्या किया, 132 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 2021 के अंदर कंपनी ने 134 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए। ऐसे ही पिछले साल जब कंपनी ने 13 मई को 43 साल कंप्लीट किए, पीएम केयर फंड के अंदर 73 लाख रुपए कंपनी ने डोनेट किए। आप सोच के देखो, कोई भी जेन्युइन कंपनी ये चीजें, कोई भी फ्रॉड कंपनी ये चीजें नहीं करती, राइट। उसके बाद प्रूफ की बात करते हैं। ये जो आप ब्लैक शर्ट में ये जो आप पर्सन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये मनदीप कंबोज सर है, एमके ग्रुप के फाउंडर। सर की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल पर्सन है, क्योंकि पिछले 10 साल पहले सर रिलायंस के नॉर्थ इंडिया रीजन के हेड थे। उस टाइम पे जो इनकी मंथली सैलरी थी 1.25 से 1.5 लाख रुपए थी। आप सोच के देखो, 1.25 से 1.5 लाख की सैलरी क्विट करके 10 साल पहले सर इस बिजनेस के अंदर आए, क्या 1.5 लाख कमाने होंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको जून का पे आउट दिखा रहा हूँ, 8,64,628.64 पैसे, ये सिर्फ एक मंथ का है। और आज के टाइम पे सर की मंथली इनकम 10 से 12 लाख रुपए है। मेरे को 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। 0.64 पैसे का मार्केट में कुछ भी नहीं आता, बट कंपनी इतनी जेन्युइन है कि एक एक पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। 43,000 का कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, यानी कि सॉरी, इन्होंने टैक्स पे किया, यानी कि प्रॉपर व्हाइट इनकम आपके पास आती है। और ये जो पीछे आप होटल देख रहे हैं, ABCD2 मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है, और कंपनी ने इस होटल के अंदर इनके साथ इनकी टीम के 27 बंदों को ठहराया था। आप सोच के देखिए, जहां पे एक रात का रेंट 1.5 लाख रुपए होता है, $2,000 के नाउ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टीम फायर 64 के फाउंडर मिस्टर अरविंद शर्मा सर, मोहाली से सर बिलोंग करते हैं। ये भी आज से 10 साल पहले अपनी जॉब को क्विट करके इस बिजनेस के अंदर आए थे। इंश्योरेंस सेक्टर में सर जॉब कर रहे थे, और आज के टाइम पे सर की मंथली इनकम 5 से 6 लाख रुपए है। मोर देन 2 करोड़ सर यहाँ पे कमा चुके हैं। उसके अलावा सर की टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम सर से भी ज्यादा है। यानी ये लोग जो जो कहते हैं ना, काफी लोग मिसगाइड करते हैं कि ऊपर ऊपर वालों को पैसा आता है, ये जनरेशन प्लान है, यहाँ पे ये पॉलिसी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। उसके बाद हम सबके ग्रेट मेंटोर, हम सबके इंस्पिरेशन भी साक्षी सिंगला मैम, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स भी काफी कनेक्टेड है। मैम की अगर मैं बात करूं, आज से लगभग 5 साल पहले मैम ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मोहाली से मैम बिलोंग करते हैं। सिर्फ 19-20 साल की एज में, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 3rd ईयर के अंदर थे मैम। उस टाइम पे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टडीज के साथ कंटिन्यू किया, और सिर्फ 1 साल में अपनी इनकम को 1 लाख से ज्यादा क्रॉस करके 1.5 साल के अंदर अपनी गाड़ी बाय कर ली थी, स्विफ्ट डिजायर, अपने घर वालों को गिफ्ट कर दी थी। इंटरनेशनल मैगजीन में मैम का इंटरव्यू आ चुका है, और पिछले 5 सालों में 80 लाख रुपए से ज्यादा मैम यहाँ से कमा चुके हैं। और आप देख सकते हैं हाईएस्ट पे आउट 1,94,000। और मैं बड़ा ब्लेस फील करता हूँ, क्योंकि टीम फायर 64 के अंदर ये फर्स्ट गर्ल मैनेजर थे, और आज के टाइम पे मैं इन्हीं की टीम का पार्ट हूँ। मेरी टीम से बहुत ज्यादा मतलब मेरी टीम में बहुत ज्यादा सपोर्ट इनके थ्रू मिलती है, समझ रहे हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इनकी रियल सिस्टर, जो इस बिजनेस के अंदर आए, जिन्होंने जॉब के साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू किया। मैम योगिता सिंगला मैम 7 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया अपनी जॉब के साथ। सैटरडे संडे में वीकेंड पे वर्क कर रहे थे, और 1 साल के अंदर मैम ने भी अपनी इनकम को 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर लिया था। मैं लॉकडाउन की इनकम आपको दिखा रहा हूँ, सितंबर 2020 की, जिस टाइम योगिता मैम की मैरिज थी। उस टाइम पे जहां पे मैम की जॉब से सैलरी कट हुई, क्योंकि इस छुट्टियों पे थे मैम, है ना, जा नहीं पा रहे थे काम पे। फॉरएवर की तरफ से इनका पे आउट आया 1,10,000 रुपए। साक्षी मैम का उस टाइम पे आउट कितना आया जी, 1,41,000 रुपए। यानी 2.5-3 लाख रुपए एक ही घर में जा रहे हैं हर मंथ। आप सोच के देखिए। अब यहाँ पे अब मैटर नहीं करता आपको आपके नॉन ने बुलाया, नॉन ने बुलाया, मेरे को बुलाने वाले मेरे अननोन थे। मैम की अगर बात करूं, मिस अरवीना अगर, ठीक है, जीरकपुर से मैं बिलोंग करते हैं। आज से 3 साल पहले इस बिजनेस को कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया। बाय प्रोफेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 17,000 की जॉब क्विट करके इस बिजनेस के अंदर आए थे। आप सोच के देखो, अगर आज भी 17,000 की जॉब कर रहे होते, शायद 20 या 25,000 पे पहुंच जाते। बट आज के टाइम पे मैम की मंथली इनकम 80 से 90,000 रहती है, और सिर्फ 1 साल के अंदर मैम ने इस इनकम को क्रॉस कर लिया था। आप देख सकते हैं, जुलाई 2019 का पे आउट है 84,000। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की मैंने बात की थी। ब्लैक शर्ट में आप जिस पर्सन को देख रहे हैं, लेट हरिंदर सर, कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो चुकी है फरवरी 2018 के अंदर।
उस टाइम पे इनका मंथली पे आउट 3.25 लाख रुपए के अराउंड था। अब आप सोच के देखो, अगर ये किसी जॉब या बिजनेस के अंदर होते, क्या सेम अमाउंट कभी भी इनके घर पे जाती? शायद नहीं। बट इनकी डेथ के बाद इनका सारा बिजनेस, इनके ब्रदर है मिस्टर इंद्रजीत सिंह सर, इनको ट्रांसफर हो गया। इनफैक्ट कंपनी इनको इंसेंटिव्स तक भी प्रोवाइड करती है। और लास्ट ईयर इन्होंने इनके ब्रदर का अधूरा ड्रीम पूरा किया, जो कि क्या था जी, फॉर्च्यूनर बाय करने का। आप सोच के देखो, सपने वो नहीं होते जो जिंदा रहने के साथ पूरे, इनफैक्ट वो होते हैं जो मरने के बाद भी पूरे हो। इस लेवल की सिक्योरिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। 4.5-5 लाख रुपए इनकी मंथली इनकम बन के इनके घर पे जा रही है। इस लेवल की सिक्योरिटी अपनी फैमिली को प्रोवाइड करके गए हैं। अब बात क्या आती है जी, आपको करना क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, आपको एलोवेरा की अपॉर्चुनिटी की पावर को शेयर करना और अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है। अब आई थिंक यहां तक आपके कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, तो इन डाउट्स को मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक रजिस्ट्रेशन होगी। कहते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसको सीखना पड़ता है, अगर आप उसके अंदर कामयाब होना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की एक खास बात है कि यहाँ पे ना मैक्सिमम पर्सन बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। टीम फायर 64 की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिलती है वो ऐसे मिलियनेयर मेंटोर से मिलते हैं। 3500 से ज्यादा ऐसे मिलियनेयर्स जो यहाँ पे बहुत यंग एज के अंदर कामयाब हो चुके हैं और लोगों को भी कामयाब कर रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह से लेकर शाम तक हमारे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, जिन सीनियर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आज आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट, आपने क्या करना, अपने इनवाइटी को एक मैसेज करना है, जो भी आपके इनवाइटी है, यस आई एम रेडी। वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे, आपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करना है और उससे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो कुछ लिंक शेयर करेंगे, आपको हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाएंगे। 2-3 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग्स लगानी। इनफैक्ट ट्रेनिंग सिस्टम सारा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने बचपन से लेकर आज तक सीखने के पैसे दिए, कोचिंग पे गए, ट्यूशन पे गए, स्कूल्स में गए, कॉलेज में गए, सीखा, पैसे दिए, बट यहाँ पे सीखने का कोई पैसा नहीं है। 2-3 दिन अच्छे से क्लैरिटी करो, बिजनेस को समझो, अच्छा लगता है स्टार्ट करो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ना 2 तरह की चीजें होती हैं, एक अट्रैक्शन मार्केटिंग, एक चिंगम मार्केटिंग। क्यों टीम फायर 64 के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ है? क्योंकि यहाँ पे हम चिंगम मार्केटिंग नहीं करते, हम अट्रैक्शन मार्केटिंग करते हैं। मतलब हमारी ट्रेनिंग से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि लोग खुद आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं, भाई क्या कर रहे हो, हमें भी बता दो, क्या कर रहे हो, हमें भी बता दो, राइट। लेकिन अभी आपको किसी से भी इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर नहीं करना है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको 5% बताया। उसके बाद नेक्स्ट बहुत जल्दी, जैसे ही अगर आज ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर जिन सीनियर्स के बारे में मैंने आपको बताया, उनको आप पर्सनली लाइव सुनने का मौका ले पाएंगे, ठीक है। आप उनको सुन पाएंगे। तो अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए। एक लास्ट में स्टोरी के साथ वाइंड अप करते हैं। एक बार एक नदी के किनारे एक पेड़ होता है, उसके ऊपर एक बंदर और बंदरिया बैठे होते हैं। तो एक आकाशवाणी होती है कि कल सुबह 4 बजे जो भी इस नदी के अंदर छलांग लगा देगा वो राजा रानी बन के निकलेगा। अब बंदर बंदरिया सलाह करके सोते हैं रात को, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो बंदरिया छलांग लगा देती है और वो रानी बन के निकलती है। पीछे देखती है बंदर डाल पे ही बैठा होता है, तो बंदर से पूछती है कि बेवकूफ तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? तो वो कहता है यार मैं सोच रहा था कि अगर मैं राजा नहीं बना तो बंदरिया बोलती है कि बेवकूफ, अगर तू राजा नहीं भी बनता तो रहता तू बंदरी। सेम चीज आपके लिए। आज आपने कंसेप्ट देखा, आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आए तो पैसा ही पैसा, और ना समझ में आए तो सब कुछ पहले जैसा। एक होता है डाउट, एक होता है बिलीफ। अगर गलती से डाउट लेके चले गए तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अगर गलती से बिलीफ बना लिया तो जैसे मेरे सीनियर्स की लाइफ चेंज हो चुकी है, मेरी हो रही है, आप लोगों की हो सकती है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, फ्रॉड स्कीम स्कैंडल कुछ भी नहीं है। आप सर्च कीजिए, समझिए, कुछ लिंक्स देखिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और अभी शेयर ना करके थोड़ा सा सीखने के बाद लोगों से शेयर कीजिए। कैसे करना वो भी हम आपको सिखाएंगे। टीम फायर 64 का पार्ट बनिए, ठीक है। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस कोऑपरेशन, और मजा आया सभी के साथ इंटरेक्ट करके। आई होप सबको क्लैरिटी हो गई होगी। जल्दी से अपने इनवाइटी को मैसेज कर दीजिए, यस आई एम रेडी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।